Hello everyone, welcome to my channel Pharma with Karuna. Today we will discuss about the topic Master of Pharmacy second sem, and now today we are here to discuss the topic biological process involved in drug targeting. तो आज हम इसके जो फर्स्ट टॉपिक है इस फर्स्ट यूनिट के ये जो दो टॉपिक है हम कवर अप कर चुके थे। तो आज हम इसका थर्ड टॉपिक देखेंगे जो कि है बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन ड्रग टारगेटिंग। तो चलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप पूरा देखिएगा तभी अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या है इस टॉपिक में बायोलॉजिकल प्रोसेस इन ड्रग टारगेटिंग। आज हम देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई भी ड्रग टारगेटिंग होती है तो उसकी क्या क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। ड्रग टारगेटिंग इन्वॉल्व डायरेक्टिंग ए ड्रग स्पेसिफिकली टू द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन while minimizing effect on healthy tissue. The following biological process are involved। जैसे देखिए कोई भी जो ड्रग है, कोई भी ड्रग टारगेटिंग इन्वॉल्व डायरेक्टिंग ए स्पेसिफिकली टू डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। देखिए कोई भी ड्रग जब हमारी बॉडी में जाती है ना, तो टारगेट करती है, उसके पहले उसको कुछ जो रूल्स हैं वो कुछ जो पॉइंट्स है वो फॉलो करने होते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो क्या क्या है, क्या वो पॉइंट हैं जो एक ड्रग फॉलो करती है। देखिए ब्लड सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ब्लड है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग कैरीज ओरल इन ब्लड। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन ब्लड फ्लो, वेजल्स, परमेबिलिटी एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो क्या होता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी हम ड्रग करियर्स ओरल इन ब्लड, कोई भी ड्रग जब हम ओरल के थ्रू मतलब कैसे भी हम अगर लेते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन ब्लड फ्लो। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके ब्लड फ्लो पर डिपेंड करेगा, वेजल्स, परमेबिलिटी एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, है ना। मीन्स जो भी ड्रग है वो ब्लड में सर्कुलेट होगी एंड डिस्ट्रीब्यूट होगी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वेस्केशन मूवमेंट ऑफ ड्रग करियर फ्रॉम ब्लड वेजल्स टू टारगेट टिश्यू। जो ड्रग है, मूवमेंट ऑफ ड्रग करियर फ्रॉम ब्लड वेजल्स टू टारगेट टिश्यू। जो भी ब्लड वेजल्स हैं, अब हमारी जो ड्रग है वो ब्लड में सर्कुलेट हुई, तो जो मूवमेंट होगा ड्रग का ब्लड वेजल्स से टारगेट टिश्यू की तरफ होगा। पैसिव डिफ्यूजन, इनहेंस परमेबिलिटी, रिटेंशन इफेक्ट इंपॉर्टेंट इन ट्यूमर्स, है ना। तो ये बेसिकली इनहेंस परमेबिलिटी ईपीआर इफेक्ट जो होता है वो ट्यूमर्स में होता है। मीन्स क्या बोला है इसमें, मूवमेंट ऑफ ड्रग करियर फ्रॉम ब्लड वेजल्स टू टारगेट टिश्यू। ब्लड वेजल्स से कहाँ तक जाएगी, टारगेट टिश्यू में। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेलुलर अपटेक, इंटरनलाइजेशन। ड्रग एंटर्स टारगेट सेल थ्रू एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अब जो ड्रग है वो एंटर करेगी टारगेट सेल्स तक। कैसे एंटर करेगी, थ्रू एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनो, इनके थ्रू ये ड्रग एंटर करेगी। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस स्पेसिफिक टारगेटिंग। एंड नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टारगेट सेल। अब जो भी जो टारगेट सेल है इसका रिकॉग्नाइजेशन होगा, मीन्स बेस्ड ऑन रिसेप्टर पर बेस्ड होगा ये। एंटीजन, सरफेस मार्कर, लिगैंड रिसेप्टर इंटरेक्शन इंश्योर स्पेसिफिसिटी। जो लिगैंड रिसेप्टर है, रिसेप्टर के थ्रू क्या होगा इसका रिकॉग्नाइजेशन होगा कि किस जगह ड्रग जानी है। इंटरसेलुलर ट्रैफिकिंग, once inside drug moves to specific organelles lysosomes nucleus determine drug effectiveness। अब क्या होगा, ये ड्रग जो है एंटर तो कर गई टारगेट सेल तक, फिर क्या होगा, इनसाइड ड्रग मूव्स टू स्पेसिफिक ऑर्गेनल, जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स है वो उस तक जाएगी, है ना। देन डिटरमाइन ड्रग इफेक्ट, और ड्रग की इफेक्टिवनेस डिटरमाइन होगी। ड्रग रिलीज, देन फिर क्या होगा, ड्रग रिलीज होगी। ड्रग इज रिलीज फ्रॉम करियर्स टू टारगेट साइट। तो जिस भी जगह हमारी ड्रग जानी थी वहाँ तक पहुँच गई, अब ड्रग हमारी रिलीज होगी करियर के थ्रू टारगेट साइट पर। कैन बी कंट्रोल रिलीज, स्टिमुली, रिस्पॉन्सिव, पीएच एंजाइम। ओके, नेक्स्ट है एलिमिनेशन एंड क्लियरेंस। अब ड्रग हमारी रिलीज हो गई, देन उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, रिमूवल ऑफ ड्रग करियर बाय लिवर, आरएस सिस्टम, किडनी। अब जो हमारी ड्रग है उसका रिलीज़ होगा, ड्रग रिलीज़ होने के बाद रिमूवल होगी ड्रग का करियर बाय, ड्रग रिमूव होगी, देन रिमूव किसके थ्रू होगी, लिवर एंड किडनी। एंड आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, है ना। मीन्स हमारा जो ड्रग है, ड्रग हमारी बॉडी में गई, देन उसका टारगेट उसने
देखिए यहाँ क्या ड्रग हमारी बॉडी में एंटर करी, कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स उसने फॉलो करे, क्या क्या, ब्लड सर्कुलेशन, एक्स्ट्रावेक्युलेशन एंड सेलुलर अपटेक, ब्लड में ड्रग गई, देन मूवमेंट ऑफ ड्रग करियर फ्रॉम ब्लड वेजल टारगेट टिश्यू तक गई। अब ये जो भी हमारा टारगेट टिश्यू है उस तक एंटर हुई, देन रिसेप्टर के थ्रू पता लगा कि किस जगह ड्रग को जाना है, देन वहाँ गई, जो भी हमारा टारगेट साइट है उस जगह ड्रग ने अपना प्रोसेस किया, मीन्स ड्रग रिलीज़ हुई, एक्शन करा है ना, जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो ड्रग ने प्रोवाइड करा, एंड देन ड्रग रिलीज़ हो जाएगी थ्रू लिवर एंड किडनी। मीन्स क्या होता है, कंक्लूजन क्या है, efficient ड्रग टारगेट डिपेंड ऑन ओवरकमिंग बायोलॉजिकल बैरियर एंड यूटिलाइजेशन सेलुलर मैकेनिज्म फॉर सेलेक्टिव डिलीवरी एक्शन। तो जो ड्रग का कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो ड्रग टारगेटिंग है ये डिपेंड करता है ओवरकमिंग बायोलॉजिकल बैरियर पर, और उसका यूटिलाइजेशन सेलुलर मैकेनिज्म है, जो सिलेक्टिव एक्शन है, ये इस पर, जो हमारे ड्रग टारगेटिंग के बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी टफ नहीं है इसमें, आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करने हैं, नोट डाउन करने हैं, यही आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना। इट इज़ सफिशिएंट फॉर 7 मार्क्स। ओके, तो चलिए, आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसको आगे भी शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, नाउ थैंक यू।